विराट कोहली जी ने देश इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको मरना नहीं था, और जो बचे हुए लोग हैं उनको सरकार मार के ही सांस लेगी। इटली का जहर आज हमारे देश में बनने वाला है। आज मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं सच जानते हुए भी चुप रहूं, ये मेरे संस्कार नहीं सिखाते। आज हमारी जान की कीमत कितनी सस्ती है ये मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे देश की हवा में जहर है, आज हमारे देश के पानी में जहर है, आज हमारे देश के खाने में जहर है। आज आपके घर की दालों से लेकर फल फ्रूट सब्जियों तक हर चीज या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या उसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं, या फिर ग्रोथ हार्मोन्स है, या फिर एंटीबायोटिक प्रिजर्वेटिव्स हैं। आज कई बार दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, हमारे दादा दादी, इन्होंने कभी दारू नहीं पी, ना इनने सिगरेट पी, उसके बाद भी इनको कैंसर कैसे हो गया? इन्हीं मिलावटों की वजह से हो गया। और आप जो सुबह गाय का दूध पीते हो, उस दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गायों को ऑक्सीटोसिन और बोवाइन जैसे कई हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कई हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं। आज ये दूध जब शरीर में जाता है तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जिसकी वजह से आज देखने को मिल रहा है कि कई छोटी छोटी बच्चियों को बहुत ही कम नाजुक उम्र के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। अगर आज सरकार इन चीजों को नहीं रोक पा रही है तो सरकार को ये चीज कंपलसरी कर देनी चाहिए कि हर खाने की चीज पे लेबल हो जिस पर लिखा हुआ हो स्पष्ट तरीके से कि ये खाना ऑर्गेनिक है या इसके अंदर किसी प्रकार के ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है। क्योंकि देश की जनता को झूठे भरोसे पर रख के बीमार करना सही नहीं है। आज पीने के पानी की क्या हालत है ये आप सब लोगों ने देख लिया है, और दिल्ली की हवा में सांस लेने पर तो आपके बिना सिगरेट पिए ही फेफड़े काले पड़ रहे हैं और लंग कैंसर जैसी बीमारी के खतरे बढ़ रहे हैं। और आज यही हाल पूरे देश का होता जा रहा है। और आज इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये सरकार पूरी जी जान से लगी हुई है हालातों को और खराब करने में। महाराष्ट्र में अब एक केमिकल बनने जा रहा है जो दुनिया के कई देशों के अंदर बैन है। इसको फॉरएवर केमिकल बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे ये आपके खून में क्यों ना हो। और यह केमिकल पहले कुछ समय के लिए इटली में बनाया जा रहा था, और आज इसको इटली में भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि इटली के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इंसान के खून के अंदर पीएफएज यानी कि फॉरएवर केमिकल की मात्रा 8 नैनोग्राम से कम होनी चाहिए। लेकिन उस फैक्ट्री के वर्कर्स के खून में 91,000 नैनोग्राम से भी ज्यादा पीएफएज मिले, और वहाँ के पानी में भी पीएफएज मिल जाने के कारण अप्रोक्स 3,50,000 लोग इस चीज से कंटेमिनेट हो गए। और ये फॉरएवर केमिकल सिर्फ उनके खून में ही नहीं, वहाँ की महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क तक में मिला। और इस केमिकल के कॉन्टेक्ट में आ जाने से आपको हार्ट डिजीज, कैंसर, लिवर एंड किडनी डैमेज और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स तक फेस करने पड़ सकते हैं। और इंडिया में जहाँ पर ये केमिकल खुद बनने जा रहे हैं, वहाँ पर इनको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉज भी नहीं है। तो मेरे देश के सभी जेनजीज और युवाओं से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस मैसेज को देश के हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाए, क्योंकि मैं इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकता। तो अब समय आ गया है कि हम सब फिर एक साथ मिलकर हमारे देश को बचाएं।